नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिंदी कोर के वेरी इंपॉर्टेंट 30 वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपके क्वेश्चन में एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा, जिसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, इस पद्यांश को पढ़ करके आपको देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका इस पद्यांश को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन और आंसर को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है पहला आपका, कि जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन की तुलना निर्झर से किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्झर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, कि सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है। तो सुख दुख के दोनों तीरों पर जीवन चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो आपका कव्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, इसके अनुसार, तो इस प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निर्झर। ठीक है, निर्झर गाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि गिरी का अर्थ है। तो गिरी का अर्थ क्या होता है। तो गिरी का अर्थ होता है आपका पहाड़। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसका आंसर को जानते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कि किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। तो किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। तो प्रकृति माता की बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृति माता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है। तो किसके साथ चलने से, तो ये प्रकृति के साथ चलने से हमारा विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बताएगा यहाँ पे प्रकृति के बारे में, उसके महत्व के बारे में यहाँ पे इस पद्यांश एक गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि मनुष्य किसका दोहन कर रहा है। तो मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृति का। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि वर्तमान में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है। तो वर्तमान में मनुष्य प्रकृति के साथ दोहरा आचरण कर रहा है। तो यहाँ पे दोहरा नहीं है, तो इसका जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उसके विरुद्ध आचरण कर रहा है। ठीक है, एक तरह कह सकते हैं कि उसको समाप्त करने को लेकर के आचरण कर रहा है, कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरुद्ध। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम है ना, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, कि पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो पत्राचार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पत्राचार जो आपका है, ये विचारों की अभिव्यक्ति का एक सरल तरीका है, यानी कि एक आसान तरीका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विचारों का। इनमें से सभी नहीं होगा, संकेतों को ये नहीं पहुंचाता है, व्यवसायों को नहीं पहुंचाता है, सिर्फ क्या इसका एक सरल तरीका है। तो विचारों की अभिव्यक्ति का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। औपचारिक पत्र का मतलब क्या हुआ, फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर जो यानी कि जो हम लोग किसी साहिब के पास लिखते हैं, अधिकारी के पास लिखते हैं, और तो प्रिंसिपल के पास लिखते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास लिख रहे हैं, यानी कि जो सरकारी पत्र होता है उसे आपका क्या कह सकते हैं, एक तरह से औपचारिक पत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो जो औपचारिक पत्र है इसमें आपका सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है जी। तो बोलिएगा सर, सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुद्रित माध्यमों की जो छपाई वाला माध्यम है इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ये अस्थायित्व है इसकी सबसे बड़ी विशेषता। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जनसंचार का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ये जिज्ञासाओं का समाधान करना होता है, सूचनाओं का परस्पर बांटना भी होता है और आपका विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है, यानी कि अपने विचारों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है, तो चर का अर्थ क्या होता है, तो बोलेगा सर चर का अर्थ क्या होता है, चलना होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है और तो चलना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूछेगा संचार शब्द की उत्पत्ति कौन से चर से हुई है, कौन से शब्द से हुई है, तो चर शब्द से हुई है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। तो फीचर लेखन में टोटल आपका 3 आयाम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो किसका होता है, आप लोग कोई भी प्रिंसिपल के पास पत्र लिखे होंगे तो लास्ट में लिखते हैं आपका विश्वासी तो आपका आज्ञाकारी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, किसका हस्ताक्षर होता है, तो जो पत्र दे रहा है भाई साहब, यानी कि हम पत्र दे रहे हैं तो मेरा हस्ताक्षर होगा। ठीक है, तो पत्र देने वालों को क्या कहते हैं, तो उसको आपका प्रेषक कहते हैं जो पत्र लिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रेषक का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है। तो संपादक को उसके विविध कार्यों में संयुक्त संपादक सहायता पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 17 का 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपके पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन शुरू होता है जिसको पढ़ करके आपको 29 से 22 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है और ये आपकी किताब से ही लिया गया है। ठीक है, कि नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख। ठीक है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो ये जो आपका काव्यांश दिया गया है इसमें आपका सायंकालीन यानी कि संध्याकालीन प्रकृति का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, सायंकालीन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने यहाँ पे आपका बगुला का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बगुला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि होले होले में कौन सा अलंकार है। देखिए पहला वर्ड 2 और इसके बीच में हाइफन भी है। ठीक है, तो आपका अलंकार का ट्रिक मैं लेकर के आऊँगा, और नहीं तो आप लोग दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। अलंकार पढ़ के जरूर जाइएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो होले होले में आपका कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा होले होले में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, हाँ जी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है एक वर्ड, इस वजह से 2 वर्ड एक साथ रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है। तो नभ में छाए बादलों की जो रंगत है बच्चों ये कैसी है, तो श्वेत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है। तो भाषा को घुमाने फिराने से बात पेचीदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैमरे, ठीक है, कैमरे यानी कि जो फोटो खींचते हैं, कैमरे पर बंद अपाहिज कविता में किसका साक्षात्कार ले रहा है। तो यहाँ पे किसका साक्षात्कार ले रहा है, तो जो आपका पत्रकार है ना ये एक विकलांग का साक्षात्कार ले रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा और उससे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सहर्ष स्वीकारा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है खुशी के साथ स्वीकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, खुशी के साथ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि कितना भी तुलना
कविता की तुलना किससे कर रहा है? तो कवि कविता की जो तुलना कर रहा है इस चिड़िया से कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा चिड़िया से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? तो पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं ये दिशाओं को मृदंग के समान बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मृदंग। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके 28 से 31 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है और ये आपका कस्टम अधिकारी जो साफिया वाला चैप्टर है, ठीक है, उससे लिया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत पाठ के लेखक आपका रजिया सद्दार आपका ज़हीर है, जो लाहौरी नमक के बारे में लिखा है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि विभाजन के दर्द को समझने के लिए बताया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है? तो भारत पाक के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है कि एक ही परिवार के रिश्तेदार किस तरह से सीमा के बंधन में बंध जाते हैं और 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत पाक विभाजन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साफिया को झिरझिरी सी क्यों आए? तो साफिया को झिरझिरी सी क्यों आई थी, ठीक है। तो इसका जो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पकड़े जाने के डर से। क्यों पकड़े जाने के डर से? तो एक चुटकी लाहौरी नमक यहाँ पे लेकर के आ रही थी, किसके लिए? तो एक जो आपके सिख बीवी थी उसके लिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मोहब्बत का तोहफा क्या था? तो मोहब्बत का तोहफा कीनू था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 31 का 3 हो जाएगा कीनू, ठीक है। 30 नहीं 40 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी बात मैंने आपका महातांडव वीडियो लेकर के आ चुका हूं जिसमें कविता सेक्शन, गद्य सेक्शन और जो आपका वितान वाला चैप्टर है किताब है उसका सारा करवा चुका हूं। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका जो PYQ क्वेश्चन है ये सब मैं आपको करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी कोर का, उसको आपको जरूर देख करके जाइएगा आपका। और पत्र का भी ट्रिक मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। पत्र का ट्रिक अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में बना दिया हूँ, उससे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा ना तो उससे मैं आपको भेज दूंगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्तिन किसकी बेटी थी? तो भक्तिन किसकी बेटी थी? तो ये गोपालक की बेटी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका 32 का 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपालक की बेटी थी जिसकी विवाह कितने साल की उम्र में हो गया था और गोना भक्तिन कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बाजार में किसका जादू है? तो बाजार में किसका जादू है भैया? तो बाजार में रूप का जादू है, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रूप का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चांद सिंह के पहलवान के गुरु का नाम क्या था? तो चांद सिंह के पहलवान के गुरु का नाम क्या था? तो ये बादल सिंह था, ठीक है। और जो आपका लुटन सिंह का गुरु पहलवान था, लुटन सिंह पहलवान था, उसके गुरु का नाम क्या था? तो उसका गुरु नहीं था, वो अपना गुरु किसे मानते थे? ढोलक को मानते थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे चांद सिंह के पहलवान का नाम पूछा था, तो यहाँ हो जाएगा बादल सिंह हो जाएगा, 34 का 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन कि चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन 2 रसों का मिश्रण क्या है? तो चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में यहाँ पे करुण रस और हास्य रस, ठीक है। इसके फिल्म को देखिए तो थोड़ा माया भी लगेगा और करुणा भाव भी आएगा और साथ ही साथ आप हंसीएगा भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, चार्ली चैपलिन से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, इनकी फिल्मों में करुण रस और हास्य रस दोनों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि काली मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने को क्या कहकर बुलाती है? तो काली मेघा पानी दे में, ठीक है। तो लड़कों की जो टोली थी ना ये अपने को इंद्र सेना कह करके बुलाती थी, लेकिन उसके जो आसपास वाले गांव के लोग थे ना वे उसे मेढक मंडली कह करके बुलाते थे। कि बारिश में लोग क्या करते हैं, बारिश नहीं होने पर मेढक किसा करता है, टर 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 टर, तो उसे मेढक मंडली कहा जाता था। आसपास के लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ, आस पास, ठीक है, आसपास के लोग क्या कहते थे? उसे मेढक मंडली कहते थे। और उसे और लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहते थे? इंद्र सेना कहते थे। तो अपने आप को पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, इंद्र सेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर वेंडिंग के असुंदर पंत किस पद पर थे? तो सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि झूठ कहानी के शीर्षक, कहानी के लेखक किससे डरता था? तो अपने पिताजी से डरता था। और उसके पिताजी किससे डरते थे? तो दत्ता जी से डरते थे, जो कि गांव का मुखिया टाइप का था, ठीक है। तो झूठ कहानी जो कि मराठी में लिखा गया है, उसके लेखक का नाम है आनंदा यादव, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए नहीं जाने देते और ये अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है? तो इसे कहाँ पे रखा गया? हड़प्पा से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसे कहाँ पे रखा गया है? तो आज रखिएगा, इसे आपका दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन नंबर
3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है? तो अपनी गुड़िया यानी कि किट्टी को संबोधित करके पूरा डायरी लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी बात व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी बात और सब्जेक्ट का धाकड़ तैयारी होने वाला है, टाइम है आपके पास तो महातांडव वीडियो को देखते हुए चलिए, बहुत फायदा करेगा, ठीक है। और भी वीडियो अभी 2-3 वीडियो और आएगा, उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लेटर राइटिंग का आएगा, ठीक है, उससे देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।